नमस्ते दोस्तों। तो आज हम जवान मूवी के बारे में बात करते हैं। जवान एक 2023 भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे इटली ने सह-लिखित और निर्देशन किया है। यह इटली पहली हिंदी फिल्म है। यह रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तरह गौरी खान और गौरव वर्मा द्वारा निर्मित है। फिल्म में शाहरुख खान पिता और पुत्र की भूमिका में है, जो कि हमशक्ल है, जो समाज में भ्रष्टाचार और सुधारने के लिए मिलकर काम करता है। नयनतारा, विजय सेतुपति, दीपिका पादुकोण, प्रिया मणि और सानिया मल्होत्रा सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। फिल्म की शूटिंग सितंबर 2021 में शुरू हुई और फरवरी 2023 में पुणे, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और औरंगाबाद में मूल्यांकन के साथ समाप्त हुई। यह 2 जून 2023 को नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित थी, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के लिए अधिक काम की आवश्यकता के कारण उसे स्थगित कर दिया गया था। अब यह 7 सितंबर 2023 को जन्माष्टमी के अवसर पर रिलीज हो चुकी है। जवान बॉलीवुड की तरफ से रिलीज होने वाली पहली पैन इंडिया फिल्म होगी। अपनी रिलीज के 18वें दिन जवान ने 100 करोड़ का आंकड़ा छू लिया। ऐसा करने वाली यह भारत की छठी और बॉलीवुड की तीसरी फिल्म है। इसी के साथ शाहरुख खान इकलौते ऐसे अभिनेता बन गए जिनके नाम 200 करोड़ की फिल्म हो। फिल्म 2 नवंबर 2023 को खान जन्मदिन पर ओटीटी मंच नेटफ्लिक्स पर विस्तारण के साथ हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज हुई थी। कहानी की शुरुआत आजाद मुंबई की एक महिला जेल का जेलर 6 कैदियों के एक समूह लक्ष्मी, इरम, इस्करा, काल्की, हेलेना और जाह्नवी के साथ एक मुंबई मेट्रो ट्रेन को हाईजैक कर लेता है। वह एनएससीजी ऑफिसर नर्मदा राय के साथ बातचीत करता है और कृषि मंत्री और को यात्री की जान के बदले 40,000 करोड़ भेजने की मांग करता है। एक अंतर्राष्ट्रीय हथियार डीलर काली गायकवाड़ यह जानकर कि उसकी बेटी आलिया भी बंधकों में से एक है, सौदे को फंड करने के लिए सहमत हो जाते हैं। आजाद उस पैसों को देश के 7 लाख गरीब किसानों के कर्ज माफी की और दान करने की योजना बनाता है। आजाद और उसका गिरोह इन पैसों को किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर भाग जाता है। आलिया के माध्यम से वह अपना नाम काली को विक्रम राठौड़ बताता है। आजाद की मुलाकात नर्मदा और उसकी छोटी बेटी चुनी से होती है और वे शादी कर लेते हैं। इसके बाद आजाद और उसके गिरोही स्थापना मंत्री को अगवा कर लेते हैं और स्थापित मंत्री की जान के बदले में सरकारी अस्पतालों में बेहतर बुनियादी ढांचे की मांग करते हैं। बुनियादी ढांचे को तुरंत उत्पन्न किया जाता है और आजाद और उसके गिरोही फिर से भाग जाता है। शादी के बाद नर्मदा को आजाद की असली पहचान का पता चलता है और काली का भाई मनीष इन पर हमला कर उन्हें पकड़कर पीड़ित करता है।
उसी वक्त आजाद को उसके हमशक्ल विक्रम राठौड़ बचा लेता है। नर्मदा कैदी के रूप में खुद को छुपाकर जेल में आजाद के साथियों का सामना करती है। यही वह आजाद और विक्रम के कनेक्शन के बारे में है जान पाती है। 1986 में कैप्टन विक्रम राठौड़ भारतीय सेना की विशेष अभियान इकाई में एक कमांडो था। उन्हें एक ऑपरेशन पर भेजा गया था जहां उसकी टीम को खराब हथियार के कारण हताहत होना पड़ा था। विक्रम और उसकी टीम ने हथियारों के तत्कालीन आपूर्तिकर्ता युवा काली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उसी रात काली ने विक्रम और उसकी पत्नी ऐश्वर्या पर हमला कर दिया, उन्हें अलग कर दिया और विक्रम को विमान से गोली मारकर गिरा दिया। काली के गुप्तचर के धमकाने वाले एक 3 पुलिस कर्मचारी की हत्या करने के आरोप में ऐश्वर्या को जेल की सजा सुनाई गई थी। विक्रम को राष्ट्रीय गद्दार घोषित कर दिया गया था। जेल में ही ऐश्वर्या ने अपने बेटी आजाद को जन्म दिया। जब आजाद 5 साल का हुआ तो फांसी से पहले ऐश्वर्या ने उसी अपने पिता की बेगुनाही साबित करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कहा। दुनिया को नहीं पता था कि विक्रम हमले में बच गया था, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई थी। उसे पूर्वोत्तर भारत में एक आदिवासी समूह द्वारा पाया और बचाया गया था। वर्तमान में यह पता चलता है कि नर्मदा की अधिष्ठात्री ईरानी काली के गिरोह का हिस्सा है। वह इन सभी को गोली मारने की कोशिश करता है। लक्ष्मी गोलीबार में मारी जाती है। आजाद ईरानी को मार देता है और काली के मेट्रो ट्रकों को चुरा लेता है, जिसमें उसके पिता, अपनी टीम और उसके पिता के दोस्त शामिल होते हैं। ट्रकों के आगामी चुनाव के लिए धन होता है, जिसका उपयोग काली की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। विक्रम है आजाद जनता के लिए एक वीडियो जारी करता है और कहता है कि मतदान मशीन ने चुरा ली है। वह देश में युवा और जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार 253 कारखानों को सील करने की मांग करता है। सरकार द्वारा कारखानों को सील कर दिया जाता है। काली आती है और एक लड़ाई होती है, जिसमें विक्रम को अपनी याददाश्त वापस आ जाती है। वह और आजाद मिलकर लड़ते हैं और काली को फांसी पर लटकाते हैं। कुछ महीने बाद एसटीएफ अधिकारी माधवन नायक, जिसमें आजाद को उसके मिशन पूरा करने में मदद की, उसी स्क्रीन बेटा को लक्षित करते हुए एक नए मिशन का काम सौंपा है।